आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। क्या है कि भारतीय समाज में एक कहावत या एक विचार बड़ा मशहूर है कि जनता शांति से सो रही है क्योंकि उनकी रक्षा के लिए भारतीय सेना जग रही है। तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति, कुछ इसी प्रकार का नज़ारा बना 7 मई की देर रात। लगभग 2:30 बजे के आसपास 8 मई 2025 को भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आती है और प्रेस रिलीज़ का शीर्षक था पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट नेगेटेड प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स बाई इंडिया। इस प्रेस रिलीज़ में पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना की तरफ से रात के समय भारत के कुल 4 राज्यों के 15 अलग अलग शहरों में हवाई हमले होते हैं, लेकिन भारत की सेना अपनी तत्परता और समर्पण के चलते उन सभी हमलों को पूरी तरह निष्क्रिय कर देती है। जिन 4 राज्यों के अलग अलग शहरों पर हमले हुए वो थे जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। और इन राज्यों में जिन जगहों पर यानी जिन शहरों में पाकिस्तानी सेना ने हमला किया ड्रोन से, मिसाइल की मदद से, वो शहर थे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज। तो इन सभी जगहों पर पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन्स, मिसाइल्स और अलग अलग उपकरणों की मदद से हमला करने का प्रयास किया, हवाई हमले करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने उस हर तरह के हमले को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। सभी हमले नाकाम हो गए और नाकाम करने के दौरान एक शब्द का बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है, S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये इस समय भारत के हर उस राज्य में तैनात किया गया है जो राज्य पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ये वही राज्य हैं, पंजाब भी वही राज्य है, गुजरात, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर, इन सभी राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसलिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को वहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे पाकिस्तान किसी भी तरह का हवाई हमला करता है तो भारत की सेना उसे निष्क्रिय करने में कामयाब रहे। इसके अलावा जो 2 और बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कई शहरों में बम धमाके हुए, और ये पाकिस्तान के कोई आम शहर नहीं हैं। पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे लाहौर, कराची, सियालकोट, इन शहरों में हार्पी ड्रोन की मदद से भारतीय सेना ने कई बम धमाके किए। ऐसी खबरों में इस प्रकार का दावा किया जा रहा है। और मैंने जैसा कि जिक्र किया कि इसमें यहाँ भी एक और शब्द का जिक्र आ रहा है, हार्पी ड्रोन। तो इस टूल के ज़रिए पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में बम धमाकों की बात सामने आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, भारतीय सेना ने उसे भी पूरी तरह न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। ये भी इस वॉर में, ये भी इस जंग में, 2 मुल्कों के बीच की जंग में भारत के लिए एक बड़ा कदम है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान के एक बड़े शहर में स्थित, लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह न्यूट्रलाइज़ कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। और एक और बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि रावलपिंडी में स्थित जो क्रिकेट स्टेडियम है उसे भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर उसके वीडियोज़, फ़ोटोज़ सामने आने लगे हैं। तो और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि S-400 जो भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रूस से मिला है भारत को, उसकी अगर बात करें तो ये हवा के रास्ते जितने भी तरह के हमले होते हैं उन्हें रोक सकता है, उन्हें रोकता है। और हवा के रास्ते होने वाले हमलों का सीधा मतलब है ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स, चाहे वो छोटे आकार के हों, छोटे फाइटर जेट्स हों या बड़े फाइटर जेट्स हों। इस एयर डिफेंस सिस्टम की 2 और बड़ी खासियत है कि अगर कोई टारगेट 600 किलोमीटर दूर है तो ये उस टारगेट को मॉनिटर कर सकता है, और अगर उस टारगेट को हिट करना है तो अगर वो 400 किलोमीटर की रेंज में है तब ये एयर डिफेंस सिस्टम उसे हिट भी कर सकता है, यानी उसे ख़त्म कर सकता है, न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। तो ये तो हाल फिलहाल का अपडेट था। जैसा कि हम जानते हैं कि उसके पहले भी पाकिस्तान की तरफ से LOC पर लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन उस सीज़ फायर की घटना में लगभग 15 से 16 मासूम सिविलियंस के मारे जाने की बात सामने आई, मारे जाने की खबर सामने आई।
और पाकिस्तान की तरफ से ये जो हरकत हुई है, जो कायराना हरकत हुई, वो रात के 2:30 बजे के आसपास हुई, 7 मई को रात 2:30 बजे के आसपास। और पाकिस्तानी सेना ने जो फायरिंग की, जो सीज़ फायर का उल्लंघन किया, वो जम्मू के क्षेत्र में पुंछ व राजौरी में की, और उत्तर कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा के आसपास के जितने भी गांव थे उन इलाकों में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी की गई, फायरिंग की गई। और इसके बाद सीज़ फायर का उल्लंघन तो हुआ ही, जैसा कि मैंने बताया कि इन इलाकों में, यानी चाहे वो कुपवाड़ा हो, पुंछ हो, राजौरी हो, बारामूला हो, इन इलाकों में रहने वाले कुल 15 मासूम सिविलियंस की जान गई, जिसमें से 4 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। और 15 लोगों के मरने के साथ साथ 50 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई थी। और यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जो घायल 50 लोग हैं उसमें से 5 नाबालिग बच्चे थे, और जो मृतक थे उसमें से 4 नाबालिग बच्चे थे। तो इसके अलावा जो जम्मू और कश्मीर के अलग अलग छोटे छोटे सेक्टर्स में, छोटे छोटे शहरों में घरों का नुकसान हुआ, इमारतों का नुकसान हुआ, और साफ साफ ये देखा जा सकता है कि मोर्टार दागे गए, ऑटोमेटिक वेपन से शूटिंग हुई, फायरिंग लगातार हुई, जिसके बाद उस पूरे इलाके में तबाही का माहौल है, तबाही का मंजर है। लेकिन हाँ, ये भी भारतीय सेना ने आश्वस्त किया कि भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तानी सेना की इस हरकत का पूरा जवाब दिया जा रहा है, बराबर रिटेलिएट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये जानना हो कि वॉर कितना मुश्किल है, या जंग, दो देशों के बीच की जंग कितनी दुखदाई होती है, तो ये सीमा पर रहने वाले लोगों से ख़ास तौर पर पूछा जाना चाहिए। क्योंकि हम और आप जैसे जो लोग हैं, जो उत्तर भारत में हैं, जो दक्षिण भारत में हैं, या जो उन राज्यों में हैं जहाँ तक बात कभी आती ही नहीं, जो राज्य कभी जंग से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होते, वो राज्य तो जंग का जो मजमून है वो कम समझते हैं। लेकिन जो राज्य और उन राज्यों के वो शहर जो पाकिस्तान या पड़ोसी मुल्क की सीमा से लगते हैं, उनसे पूछिए कि जंग के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। या कोई भी 10 साल का एक 10 साल के लड़के की मरने की खबर आई, 12 या 13 साल की एक लड़की की मरने की खबर आई, तो बतौर सिविलियन, बतौर इनोसेंट सिविलियन, और मुझे नहीं लगता कि जिसकी संतान आतंकवाद की भेंट चढ़ जाती है उसके लिए थोड़ा भी आसान होता होगा वॉर को फेस करना। तो असल मायनों में तो वॉर का प्रभाव क्या है, ये इसी तरह का कोई व्यक्ति बता सकता है। लेकिन हाँ, कि इंडियन आर्मी कई बार स्पष्ट कर चुकी है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या थल सेना हो, कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की कोई भी बुज़दिल और कायराना हरकत होती है तो उसका पूरी तरह से भारतीय सेना जवाब देने में सक्षम है। और वही बात है कि भारतीय सेना के पास, भारत के पास बतौर देश कोई और विकल्प नहीं बचता। और शायद इसीलिए जो एयर स्ट्राइक की घटना थी, एयर स्ट्राइक की कार्रवाई थी, वो भारत की तरफ से अंजाम दी गई। कुल देर रात के समय, लगभग एक डेढ़ बजे के आसपास, 1:05 के आसपास, भारत की सेना ने पाकिस्तान के कुल 9 अलग अलग जगहों पर, पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की कुल 9 अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक की। और ये वही जगहें थीं जो लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का ठिकाना थी, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और जहां पर हाफिज़ सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी रहते थे, योजनाएं बनाते थे। और ये वही 9 जगहें थी जो भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा थी। जिसके बाद तमाम ऐसे वीडियोज़ आए, भारत की जो एयर स्ट्राइक की कार्रवाई थी उसके वीडियोज़ सामने आए। और ये वीडियोज़ शायद इसलिए भी सामने आए कि बहुत से लोग जो सबूत मांगते थे हर बार कि एयर स्ट्राइक का सबूत क्या है, तो उनके लिए भी एक बड़ा साक्ष्य था। और क्या है कि भारत ने शुरुआती कार्रवाई में पाकिस्तान के किसी भी आर्मी बेस को टारगेट नहीं किया था। यानी भारत ने सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया जो आतंकवादियों का पहले से ही अड्डा है, जहां पर सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। और जहां पर ये बहुत अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें धर्म पूछकर एक मासूम नागरिक की हत्या की गई, उसे गोली मारी गई, तो जहाँ इस तरह के हमलों की योजना बनाई गई, जहाँ पे इस तरह के हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की ट्रेनिंग हुई, प्रशिक्षण हुआ,
उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया गया। और ये कड़ी सिर्फ यहीं रुकती नहीं है। आज पहलगाम है, कुछ साल पहले पुलवामा था, उसके कुछ साल पहले मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए बम धमाके थे, उसके पहले 26/11 के आतंकी हमले थे, उसके पहले भारत की संसद पर आतंकी हमला था। और नाम वही नाम बार बार सामने आते हैं, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। तो इस तरह के नाम बार बार सामने आते हैं। और जैसा कि बैठक में जो भारत सरकार ने बैठक की, जिसमें तमाम सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसमें शामिल हुए, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सेना को खुली छूट है। और सेना ने भी ये स्पष्ट किया कि उनकी जो कार्रवाई है वो शुरुआती चरण में बेहद नपी तुली हुई थी, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मूर्खता होती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बड़ा हमला होता है, तो भारत की सेना उसका जवाब देने में सक्षम है। और फिलहाल वही स्थिति है, वही हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमले लगातार जारी हैं और भारतीय सेना भी पूरी तरह, अब भारतीय सेना का स्टैंड क्लियर है और शायद होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात और जिस तरह 26 अपने देश के 26 मासूम नागरिकों को एक देश ने खोया है, उसके बाद किसी तरह का समझौता, किसी तरह की वार्ता का स्पेस नहीं बचता, उसकी जगह नहीं बचती। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस जंग में, इस थोपी गई जंग में इस देश का नुकसान कम हो और जो ये आतंकवाद का पूरा नेक्सस है, जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाली, समर्थन करने वाली शक्तियां हैं, इनका खात्मा हो और भारत को लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए आतंकवाद नाम की बीमारी से, आतंकवाद नाम के जहर से छुट्टी मिले, मुक्ति मिले। और जब भारत इस जंग से बाहर निकले तो उसका जो स्वरूप है, उसका जो चेहरा है, वो पहले से कहीं मजबूत हो, पहले से कहीं स्थिर हो और आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा करके निकले।